जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बत भला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज की ब्लेसिंग सब तरफ है, हर एक पे उनकी निगाह है, उनको सब पता है। तो संगत जी, इसलिए चिंता क्यों। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो मुझे सेवा दी, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बेटी उनका शुक्राना सत्संग आपके सामने रख रही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कौन से सत्संग से हमारा गुरु महाराज जी कौन सा कल्याण कर रहे हैं, कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आए उसको ध्यान से सुनिए। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग सुनाते हैं। संगत जी, ये बात है मंडे की। मंडे को गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया, गुरु महाराज जी का बुलावा हुआ बड़े मंदिर जाने का। एक्चुअली मन तो बहुत संडे को कर रहा था जाने का, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, आज तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। संडे को गुरु महाराज जी ने इतना एंजॉय करवाया, बता नहीं सकती, वो मालिक की कृपा हुई। तो संगत जी, ऐसे मंडे को मॉर्निंग में गुरु महाराज जी ने बोला चलने के लिए, गुरु महाराज जी लेके भी गए। जैसे आप सबको पता है कि गुरु जी साथ चलते हैं और लिख के भी आते हैं। तो संगत जी, जब हम छतरपुर पहुंचे तो मेट्रो से उतरे। तो संगत जी जैसे ऑटो वगैरह लेते हैं, तो सब संगत को पता होगा कि अभी रिसेंट छतरपुर में क्या हुआ है। तो संगत जी, वो सुन के मन बड़ा उदास हुआ। उदास क्यों हुआ संगत जी? गुरु महाराज जी जाने जाना है, वो जानते हैं। पहले तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने किसी फरिश्ते को भेजा। रास्ते में इतना ट्रैफिक, इतना जाम लगा हुआ, इतना जाम लगे हुए, रिक्शाज, ऑटो, जो गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे वो सब वापस आ रहे थे। तो संगत जी, वो जो ऑटो वाला था, वो पता नहीं, हमें नहीं पता संगत जी, वो कहाँ कहाँ से हमें लेके गया। तो संगत जी, वो रास्ते में कहता कि ना, आप लोग ये बोलना कि हम ना यहीं कहीं किसी काम से जा रहे हैं, उनको ये मत बोलना कि हम गुरु जी के जा रहे हैं। तो संगत जी, मैंने कहा कि गुरु जी, झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, जो भी है मैं बोलूंगी तो सच। लेकिन संगत जी, मेरा ना उसको मना करने का भी नहीं हुआ कि नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे लगा कि ये हमारी इतनी मदद कर रहा है, हमारी जान पे, अपनी जान पे खेल के हमें लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, गुरुजी इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो कहता कि अगर उनको पता चल गया ना कि मैं गुरु आपको वहां बड़े मंदिर लेके जा रहा हूँ, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे को मार मार के अधमरा कर देंगे। तो संगत जी, ये सुन के मैं चुप रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, झूठ तो मैं नहीं बोलूंगी, गुरु महाराज जी हैं, वो सब वो ही संभालेंगे। और संगत जी, मैं आपको सच में बताऊं, मैं यही सोचने लग गई कि मैंने कहा अगर वो पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि मैं ना अपने मायके जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई, रास्ते में लोग खड़े थे लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं हमसे। और संगत जी, रास्ते में मन उदास, तो सच में बोलूं कि आंखें भी भर रही थी। मन में यही आ रहा था कि गुरु जी, ये क्या हो रहा है। और संगत जी, डर इस बात का लग रहा था कि कहीं, क्योंकि आप सबको पता होगा, सब संगत को पता होगा, काफी मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है कि वो वहां पे जो ट्रैफिक जैम लगता है, उसके लिए वहां पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने वहां पे वो इस दिन थोड़ा सा किया था प्रदर्शन वगैरह, लाठीचार्ज भी हुआ काफी। वो गुरु जी जाने, है ना, चाहे वो कुछ हुआ। तो बस यही उस टाइम यही वो मन से निकला कि गुरु जी उनको बुद्धि दो। और संगत जी, वो ऑटो वाला यही बात बोले, कह रहा है ये लोग ना, इनको इनको पता नहीं है कि ये कौन है, हमारे गुरु महाराज जी कौन है। कह रहा यहाँ पे छतरपुर में कोई कि इनको जानता तक नहीं था। कह रहा गुरु जी ने ही इनकी जान पहचान करवाई, गुरु जी ने ही इनके काम धंधे चलवाए। तो संगत जी, ये सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, कोई तो है यहाँ पे जो गुरु जी की
को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं उनको। तो संगत जी मुझे ना उन्होंने जब ये बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मैं मन में ना यही सोचूं कि कहीं अब ये ना हो। संगत जी उस टाइम जो मेरे मन में चल रहा था, और ये भी पता था कि गुरुजी सब संभाल लेंगे क्योंकि सब कुछ करने वाले तो वो ही हैं। मन में यही चल रहा था कि कहीं ये ट्रैफिक को लेके इतना ये कर रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए कि वीक में 2 बार या ऐसे कुछ वो डेज कम कर दें या कुछ ऐसा हो जाए। तो मैंने ना यही बोला, मैंने कहा गुरुजी कि एक ही तो दर है जहाँ पे हमें फोन कॉल नहीं करना पड़ता है, जहाँ पे आने के लिए ना मुझे सोचना नहीं पड़ता कि पता नहीं आप बिजी तो नहीं होंगे, पता नहीं आप होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप तो हमारे चारों तरफ है, सारी सृष्टि में हो, कण कण में हो। बड़ा मंदिर तो अब मेरा मायका है, यहीं पे तो मैं हक से आती हूँ। संगत जी मेरा कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। मुझे कोई भी पूछ ले ना कि कहीं चलना है, तो गुरुजी मुख से यही निकलवाते हैं, बड़े मंदिर चले। संगत जी पता नहीं क्या चीज, कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है ना जो खींचती है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस रास्ते में यही संगत जी उस दिन चलता रहा। मैंने कहा अगर आगे ना जाने देंगे ना, मैं तो पैदल ही चल पड़ूंगी, कोई बात नहीं, शाम तक पहुंच जाऊंगी, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी, गुरु जी साथ है तो वो पहुंचा ही देंगे। यही सब कुछ चलता रहा। तो संगत जी फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा देखो ये थॉट हमारे नहीं होते, ये गुरु महाराज जी के दिमाग थे। मैंने कहा मैं उदास क्यों हो रही हूँ, गुरु जी से मिलने जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, बेटी उदास आ जाएगी तो क्या माँ बाप को अच्छा लगेगा? मुझे ऐसे उदास देख के मेरे गुरु जी क्या खुश होंगे? तो संगत जी देखो कृपा करने वाले तो वही हैं। तो जब वहां पे अभी पहुंचे ही हैं, रास्ते में ही है अभी, तो संगत जी गुरु महाराज जी ने वहां एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। तो बस फिर गुरु महाराज जी ने अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। वो दिमाग में से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं, गुरु जी मुझे देख के मैं उदास हूँ, ऐसे गुरु जी भी उदास हो जाएंगे, तो मैं उदास नहीं, कोई बात नहीं, गुरु जी बैठे हैं, वो जो करेंगे हमारे सबके अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी संगत बहुत प्यारी है। उनको पता है कि ये जगह मेरे बच्चों के लिए, यहीं पे उनको आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो मालिक की कृपा होगी, जो उनकी आज्ञा होगी ना, वो ही होगा। तो संगत जी ऐसे गुरु महाराज जी ने थोड़ा पॉजिटिव किया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही किया मालिक ने। और संगत जी गुरु महाराज जी ने जैसे ही आज्ञा दी, एंट्री के लिए एंट्री हुई, जैसे पैर रखा संगत जी, वहां पे वो भजन चल रहा था, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। संगत जी मैंने कहा देखो, गुरु जी ये सुनवा के कह रहे हैं कि तेरे मन में जो चल रहा था ना, मैं वो सुन रहा था। संगत जी वो तो है ही है, गुरु महाराज जी तो हर पल हमारे साथ हैं, हर हर कण कण में उनका वास है। फिर ऐसे 2-3 भजन संगत जी गुरु महाराज जी ने और सुनवाए, जो मेरे मन दिमाग में उस टाइम थॉट चल रहे थे, उसी को लेके। और फिर मन शांत, बहुत शांत, गुरु महाराज जी ने इतना रिलैक्स किया। और संगत जी एक बात और बताता हूँ, जाते हुए ना मैं अपने बेटे और मेरी फ्रेंड थी साथ में, मैं उनको ये एक तो बार बोला, मैंने कहा मुझे ना बहुत भूख लग रही है, पता नहीं क्या। और इवन कि मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मॉर्निंग में 10 बजे का, गुरु महाराज जी ने हमारा टाइम रखा था 10:30 बजे का, 10:30, 10:20 पे हम गुरु महाराज जी ने हमें आज्ञा दी निकलने की। और संगत जी पहली बार मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकली, पहली बार ऐसा हुआ। और संगत जी पता नहीं क्यों मुझे फिर मेट्रो में ना बैठे बैठे भूख लग गई। और देखो संगत जी गुरु महाराज जी जान ही जान, जब हम दर्शन करके गुरु महाराज जी से मिलके लंगर हॉल हॉल की तरफ गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी जाने की, तो संगत जी सब संगत को जैसे लंगर प्रसाद मिलता है, वो डोने में होता है। मंडे को आप सबको पता होगा कि चाय प्रसाद होता है, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद मिलता है। तो संगत जी मेरे आगे एक संगत खड़ी थी, उन्होंने उनको देखे, और मुझे ऐसे जैसे हम होता है ना कि किसी के लिए अलग से कुछ होता है कि उसको ऐसे थोड़ा टेढ़े से होके देखते हैं। और संगत जी जब मैंने देखा, तो संगत जी उसमें 2 पकौड़े प्रसाद, गुरु जी ने डबल ब्लेसिंग दी। मैंने कहा देखो हम कितने अज्ञानी है ना, मूर्ख है। अ, सोचते कुछ है और मालिक कुछ और सोच रहे होते हैं। उनको पता है कि मेरी बेटी को आज भूख लगी है, तो उन्होंने बेटी के लिए 2 ब्रेड पकोड़े दे दिए।
तो संगत जी फिर ना पता नहीं क्या, जब मैं ऐसे उदास थी ना, जब वहां पे छतरपुर, जब थोड़ा सा मन ऐसा हुआ, तो मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे थोड़ी देर बैठना है आपके पास। मैंने देखो आज तक कुछ नहीं बोला, पर आज बोल रही हूँ कि पता नहीं क्यों मन कर रहा है। क्योंकि मंडे को तो आपको पता ही है कि बैठाते भी नहीं है, सिर्फ वही चाय प्रसाद वगैरह होता है। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी हमारी कितनी ही सुनते हैं। अब गुरु महाराज जी ने एक तो भूख भी शांत कर दी, और एक मन को भी शांत सुकून दे दिया। अब दो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद है, वहां पे बैठना भी, फिर वो टाइम भी उतना ही लगेगा। देखो, गुरु महाराज जी कितना हमारा ध्यान रखते हैं। और फिर संगत जी दर्शन करके जब हम बाहर निकले, ऑटो में बैठे, तो आपको पता ही होगा कि वो लोग चार लेके जाते हैं संगत को। तो संगत जी हम तीन तीन थे, और एक अभी सवारी नहीं मिल रही थी। तो और जो ऑटो था ना, बिल्कुल वो दरबार, जो बड़ा मंदिर है हमारा, उसके बिल्कुल थोड़ी सी पास में ही था खड़ा। तो संगत जी मैंने कहा वाह, गुरुजी आज बोला था कि ना आज गुरुजी थोड़ी देर बैठना है, तो आपने पहले अंदर भी बैठा के रखा, अब यहाँ पे भी काफी टाइम, और संगत जी 15-20 मिनट ऑटो पर खड़ा रहा वहां पे। तो मैंने कहा वाह। और फिर अचानक से ध्यान आया कि मैंने तो गुरु महाराज जी से बोला था, क्योंकि संगत जी जब हम गुरु महाराज जी की शरण में चले जाते हैं ना, वहां जाके तो बिल्कुल टोटली ब्लैंक ही हो जाते हैं, और मैं तो सच में ही हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो संगत जी लेकिन ना जब हम वापस आए, तो गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सा प्यारा सा मैसेज दिया अपनी सारी संगत के लिए। संगत जी जब वापस आए मेट्रो में, तो आपको पता ही होगा कि इवनिंग में थोड़ा ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि सब ऑफिस वगैरह से सब फ्री होते हैं, कॉलेज से फ्री होते हैं। तो संगत जी जैसे हमें सीट मिली, हम बैठे ना, तो संगत जी एक ना जेंट्स बैठे हुए थे। उनके पास ना काफी हैवी जो बैग था, वो उन्होंने पकड़ा हुआ था हाथ में। तो संगत जी एक ना लेडी आई, आती बोली सीट दे दो। वो ना बेचारे बड़े अनमने से उठे, और अब वो ये ना कि क्या वो उनको बोले। लेकिन संगत जी मुझे ना ये देख के बहुत बुरा लगा। मैंने कहा क्या गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। चलो वो संगत है गुरु महाराज जी की या नॉन संगत है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हम बनाए तो उन्हीं के हैं ना। तो हम गुरु जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखो सारे देवी देवता यही कहते हैं कि औरत को मैंने सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है। जो एक औरत कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी हम लोग ऐसे क्यों इतने हम ढीले हो जाते हैं, ऐसे अपने आप को ही हम हारा हुआ क्यों मान लेते हैं, खुद ही मान लेती है। तो संगत जी मुझे ना वो देख के मुझे लगा कि लेडीज ये कह देती हैं कि फायदा उठाती हैं, है ना, कि हम एक औरत है, मीन्स कि हम खुद ही अपने आप को कमजोर वहां पे समझ लेती हैं। क्या हम खड़े नहीं हो सकते? क्या पता वो कहाँ से आया हुआ है, सुबह का निकला हुआ, शाम को थक हार के कहा क्या काम करके कहाँ से आया है, किस हालत में आया है, किस कंडीशन में आया है। क्या पता उसको आज उसके काम में सुकून मिला कि नहीं मिला। तो एक बस एक वर्ड बोल देते हैं, सीट दे दो। क्यों? क्यों हम ऐसे करते हैं? क्या किसी को कोई हक नहीं है? संगत जी गुरु महाराज जी ने बहुत बार दिखाया है। मोस्टली लेडीज ऐसे ही करती हैं, जाएंगी सीट दे दो। क्यों आप में इतनी, अगर घर में हम देखो, हम खाना बनाते हैं किचन में, हम दो दो ढाई ढाई घंटे भी तो खड़े रहते हैं। वो हमें लगता है कि वो हमारी सेवा है, तो क्या हम वहां पे मेट्रो में नहीं खड़े हो सकते? क्यों हम अपने आप को इतना कमजोर समझ लेते हैं कि भाई हम थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते? इस चीज का क्यों मिसयूज किया जाता है कि हम लेडीज हैं, हम एक औरत है, तो हमें कहीं भी इम्पोर्टेंस मिले। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, या किसी के पास छोटा बच्चा है, या कोई किसी को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, तो उसको तो देखो सब ऑफर करते हैं। लेकिन अगर भगवान ने आपको इस कैपेबल बनाया है इतना कि आप थोड़ी देर खड़े हो सको, तो आप लेडीज क्यों नहीं खड़ी होती? ये स्पेशली लेडीज के लिए है। देखो कई बार वो इंसान, कई बार कॉलेज के बच्चे होते हैं, सुबह से निकले होते हैं, हमें नहीं पता ना वो कब से निकले हुए हैं। तो संगत जी घर से कहीं भी निकलो, मैं तो कहती हूँ हम मार्केट में भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, लेकिन आते हुए हम भी कितना टायर्ड हो जाते हैं।
तो हमें नहीं पता कि कौन कब से निकला हुआ है अपने घर से, कहाँ से वो ट्रैवल करके आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, कैसा उसको आज रिस्पॉन्स मिला है। हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि हम तो औरत हैं, बच्चा बैठा है उसको बोल देंगे बेटा सीट दे दो, कोई जेंट्स बैठा है उसको बोल देंगे कि सीट दे दो। क्यों? वाई? अगर हमने टिकट लिया, हमने पे किया है, तो उतना ही उन्होंने भी पे किया है। अपने आप को हम लेडीज ही फिर कहीं ना कहीं वीक समझती हैं। तो गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी ये बात शेयर करने की। शुक्राना गुरु जी। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए कान पकड़कर हाथ जोड़कर सॉरी। लेकिन प्लीज एक बार, स्पेशली लेडीज, मेरी बहनें, गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी बेटियां, इस चीज को एक बार सोचना कि क्या हम यहाँ पे सही करती हैं। और गुरु महाराज जी के, अब कितने गुरु महाराज जी के कितने ऐसी चीजें हैं जिसमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी बेटियां बहुत मजबूत हैं। तो फिर हम उनको मजबूत बन के क्यों नहीं दिखाते? हम अपना घर कितने अच्छे से संभालती हैं, कितने अच्छे से संभालती है। माँ बनने का सुख माँ भगवान हमें औरतों को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी पावर है, इतनी सहन शक्ति है। तो एक खड़े होने में ही मैं तो ये सोचती हूँ कि क्या पता आज गुरु महाराज जी ने खड़े करवा के हमें वहां पे हमारा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि मालिक हमें कहाँ कहाँ ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, ये आज गुरु महाराज जी का मैसेज था अपनी बेटियों के लिए। गुरु महाराज जी अगर बोलते हुए कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना। हाथ जोड़ के कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, अगर किसी लेडी को बुरा लगे, किसी मेरी बहन को, गुरु महाराज जी की बेटी को, प्यारी संगत को बुरा लगे, तो उसके लिए भी कान पकड़ के हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन प्लीज एक बार इस चीज को जरूर, अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी मेरी बहन गुरु महाराज जी की बेटी ऐसी करती है तो प्लीज एक बार जरूर सोचना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंसान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्या पता वो सुबह से, वो भी हमसे भी पहले घर से निकला हो, सुबह का निकला हो। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखो। हर एक जगह ये नहीं होता कि हम लेडीज हैं, हमें यहाँ पे भी प्रेफरेंस मिले, वहां पे भी हर एक जगह नहीं मिलती। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। गुरु महाराज जी ने भी हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, टांगे दिए हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो प्रॉपरली हमारे बहुत अच्छे से फंक्शंस कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए इनका यूज करो, मिस यूज मत करो। औरत तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माँ होती है। हमारी दुर्गा माँ देखो कितनी शक्तिशाली है। तो हम भी तो उनकी बेटियां ही हैं ना। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल संग रहने का शुक्राना। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखने का शुक्राना। आप हर संगत का ध्यान रखते हो, सबकी तरफ से सारी सृष्टि का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज।